हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 7 का मैथ सॉल्व करेंगे। और इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 स्टार्ट किया था और भिन्न के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से समझा था। और उसमें प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने समझा था। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि भिन्न का जोड़ घटाना दिया है। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का जोड़ घटाना और यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाना एक ही में दे दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है तीसरा हल कीजिए। पहला है 2/5 प्लस 0। तो 2/5 प्लस 0 दिया है। तो कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, उसमें जब हम लोग 0 जोड़ते हैं तो वो अंक उतना ही रह जाता है। इसीलिए इसका मान 2/5 ही रहेगा। 2/5 ही रहेगा। जैसे कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि 5 में 0 जोड़ें तो कितना होगा, तो 5 में जब 0 जोड़ा जाएगा तो वो 5 ही रहेगा। 6 में 0 जोड़ा जाएगा तो कितना रहेगा, तो 6 में जब 0 जोड़ा जाएगा तो वहाँ 6 ही रहेगा। 7 में 0 जोड़ा जाएगा तो कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। इस तरह से अगर बट्टा में भी दे रहा है कि 6/9 दे दे, इसमें 0 जोड़े तो वो 6/9 ही रहेगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी वैल्यू में, किसी भी मान में 0 जोड़े चाहे 0 घटाए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उतना ही आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2/5 में 0 जोड़ रहा है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। अब तीसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा दिया है 4 + 7/8। जब इस तरह का क्वेश्चन दे तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके नीचे ये हर दिया है। नीचे वाले को हर कहा जाता है और ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो इधर के नीचे, इसमें नीचे हर दिया है और इधर नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे। जब मानेंगे तो 1 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 8 में 1 से काटेंगे तो कै बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। जब 8 बार में कटेगा तो 8 का गुणा ऊपर करेंगे, 4 में करेंगे तो 8 चौको 32, प्लस है तो प्लस यहाँ लिखेंगे। अब 8 से 8 को काटेंगे, कई बार में कटेगा, 1 बार में। 1 का गुणा, अब 8 से 8 में भाग करेंगे, 8 को कट करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस 8 को इस 8 से जब काटते हैं तो कई बार में कटा, 1 बार में। जितना बार में कटता है इसके ऊपर वाले में गुणा कर दिया जाता है। तो 1 बार में कटा है ना, तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, तो 7 यहाँ लिख दिए। जब इतना लिख दिए तो फिर इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 7 और 2 9 और 3 एकम 3/8 कितना आ गया, 39.8 आ गया। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तीसरे के 3 में क्या दिया है, तो 3/2 है और 2/7 है। तो इसको लिख रहे हैं यहाँ पे 3/2 है और 2/7 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस जो नीचे रहता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 7 का एलसीएम लेंगे। 2 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो ये किसी से कट नहीं रहा है तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो 7 दूना 14, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर करेंगे, फिर यहाँ 14 लिखेंगे और फिर इस 2 से 14 को काटेंगे, कई बार में कट रहा है।
तो 14 को इस यहाँ के जो पहला भिन्न होता है तो उसका जो हर होता है उससे काटते हैं, एलसीएम जो आया रहता है उसको। तो एलसीएम 14 आया है और यहाँ पे पहले में जो हर है वो 2 है, तो 2 से काटेंगे, कई बार में कटा, 7 बार में। तो जो 7 आया है इसके जस्ट ऊपर वाले में गुणा कर दिया जाता है। तो जब गुणा करेंगे 7 से 3 में तो 7 त्रिके 21, 21 आ गया। अब प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, फिर 7 से काटेंगे 14 को। अब दूसर के भिन्न के हर से भाग करते हैं, तो दूसर का भिन्न का हर क्या है, 7 है। और किस में भाग करते हैं, जो एलसीएम आया रहता है, यहाँ पे जो एलसीएम आया है उसमें भाग करते हैं। तो 7 से जब काटेंगे तो ये कई बार में कटेगा, 2 बार में, 2 बार में कटा। अब ये जो 2 बार में कटा है इसका गुणा इसके ऊपर वाले में करते हैं। तो 2 बार में कटा है, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो अब इसको जोड़ देंगे, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, 25/14, ये आ गया आंसर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीसरे का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्या है, 5/9 और 4/7। चौथा है 5/9 प्लस 4/7। तो फिर इसको हम लोग 9 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 9 × 7, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63। 63 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, 63। तो यहाँ पे 63 लिख देंगे। अब 9 से 63 को काटेंगे, कई बार में कटेगा, यहाँ वाला जो अंक होता है उससे काटते हैं। तो 63 को जब काटेंगे 9 से तो 7 बार में कटेगा। 7 बार में कटेगा तो जितना बार में कटता है उसके गुणा इसके ऊपर वाले में करते हैं, यानी ऊपर कितना है, 5 है, तो 7 के गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 प्लस, अब 7, अब यहाँ जो हर है इसका इससे भाग करेंगे 63 में, तो 63 में जब भाग करेंगे 7 से तो कई बार में कटेगा, 9 बार में। तो जो 9 बार में कटा है, जो 9 आया है इसका गुणा इसके ऊपर वाले में करेंगे। तो इस यानी इस 4 में करेंगे तो 9 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, इतना आ गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 35 और 36 कितना हो जाएगा, 71, 71/63, इसका आंसर ये हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। तीसरे का 5वां क्या कह रहा है कि ये 4/5 है प्लस 9/15 है। 4/5 प्लस 9/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे हर क्या है, हर क्या है, 5 है और 15 है, तो 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, कितना आया, इधर जितना रहता है उसका और नीचे जो आया रहता है उसका गुणा कर दिया जाता है, 5 तिहाई 15, एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। जो एलसीएम आया है वो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर 5 से भाग करेंगे 15 में, कितना बार में कटेगा, 5 तिहाई 15, 3 बार में जो आया है उसका गुणा इसके ऊपर वाले में करते हैं, यानी 4 में करेंगे। और जब 4 में करेंगे तो 3 चौको 12, कितना आया, 3 चौको 12, 12 आ गया। प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिए। अब 15 से 15 को काटेंगे, ये एलसीएम वाला 15 है और ये दूसर का हर है, ये पहला हर ये दूसरा हर, तो इससे जब काटेंगे तो कितना बार में काटेगा, 1 बार में, 15 एकम 15, जो 1 आया है इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे, यानी 9 में करेंगे। तो जब 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, ऊपर क्या है, प्लस में है, 12 प्लस 9 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 21, 21/15।
15। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरे का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ये है 2/15 माइनस 1/20। ये भिन्न का घटाना है। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 6 3/15 माइनस 1/20 ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20। अभी ये किसी अंक से नहीं कट रहा है। एक ऐसे अंक से काटते हैं जिससे कि दोनों अंक कटे। जैसे कि यहाँ पे दोनों अंक कट गया है 5 से ये 15 भी कट गया और 20 भी कट गया है। यहाँ पे कोई अंक ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे कि दोनों अंक कट जाए। तो अब इसका इधर जितना आया रहता है वो और नीचे जितना आया रहता है वो उसका सबका आपस में गुणा कर देते हैं। तो इस लाइन में केवल 5 आया है और नीचे वाले लाइन में 3 और 4 आया है। तो 3 और 4 सबका आपस में गुणा कर दिया जाता है। अब देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो 5 तिहाई 15, 15 चौको 60, ये 60 क्या आया है एलसीएम 60 आ गया। जो एलसीएम आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है और फिर 15 से 60 में क्या करेंगे भाग करेंगे। कई बार में कटेगा 15 चौको 60, 4 बार में। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए तो 60 हो गया ये एलसीएम। अब 15 से काटेंगे तो 15 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 4 बार में आया ना 4। और जो 4 आता है इसके ऊपर वाले में गुणा कर दिया जाता है, यानी 3 में गुणा करेंगे। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12। यहाँ 12 लिखेंगे प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। अब 20 से काटेंगे तो 20 से 60 को काटेंगे तो कई बार में कटेगा तो 60/20। तो 20 तिहाई 60 3 बार में कट रहा है तो 3 का गुणा इसके ऊपर वाले में करेंगे तो ऊपर वाले में कितना दिया है 1 दिया है तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3। अब 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9/60। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ये यहाँ पे है 9/11 माइनस 4/15। 9/11 माइनस 4/15 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 15 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 11 का एलसीएम इसका सीधे गुणा हो जाएगा गुणे 15, क्योंकि ये दोनों में से कोई अंक नहीं कटेगा तो इसलिए आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 165 आ जाएगा। 165 आ जाएगा। जब इसके आपस में गुणा किया जाएगा तो 165 आ जाएगा। तो 165 यहाँ लिख दिया जाएगा। और इससे जब काटा जाएगा 11 से 65 को जब काटा जाएगा 165 को जब 11 से काटा जाएगा तो ये 15 बार में कटेगा। कितना बार में 15 बार में। 15 का गुणा इसके ऊपर वाले में करेंगे यानी 9 में करेंगे तो 15 गुणे 9। माइनस है तो माइनस लगाएंगे और फिर 15 से काटेंगे 165 को। 165 को अब 15 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 11 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा 11 बार में कटेगा। ये 11 बार में कटेगा। 15 से 65 11 बार में कटेगा। जो 11 आया है इसका गुणा इसके ऊपर वाले में करेंगे यानी 4 में करेंगे तो 4 गुणे का हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर इसको आगे करेंगे तो 15 नवा कितना हो जाएगा 135 माइनस 4 का 11 में करेंगे तो 11 चौको 44/165। अब देखिए ये 135 है ये 44 है। अब इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 13, 13 में से 4 गया
9 बटा 165, 91 बटा 165 इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 सही 1/2 दिया है माइनस 4 सही 1/5 दिया है। तो ये है, ये पूर्णांक में दिया है। तो जब पूर्णांक में दे तो इसको सबसे पहले भिन्न में चेंज कर लिया जाता है। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या होता है, इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जितना आएगा उसमें यहाँ पे जो रहता है उसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 सत्ते, ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो 2 सत्ते 14, 14 हुआ ना, और 14 में ये इसमें जाके क्या कह रहा है, जोड़ कह रहा है, यानी 14 1 15, 15 बट्टा जो नीचे रहता है उसको लिख लिया जाता है 2 माइनस। अब यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे, इसके साथ गुणा और इसके साथ जोड़। तो 5 चौको 20, 20 और 1 21, 21 बट्टा 5, ये हो गया। और फिर वही प्रोसेस करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 10 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 10 एलसीएम लिखेंगे, या फिर 10 को 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। देखिए 10 बट्टा 2, 2 पचे 10, 5 बार में कटा ना, तो 5 बार में कट गया। तो जो 5 आया है इसका गुणा ऊपर करेंगे, यानी 15 में करेंगे। तो 5 गुणे 15 गुणे 5, माइनस है तो माइनस, फिर 10 को 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 बार में ना, 2 का गुणा ऊपर करेंगे, यानी 21 में करेंगे। तो 21 गुणे 2। अब देखिए 15 पचे 75, माइनस है तो माइनस, 21 दूना 42 बट्टा नीचे जितना है उतना लिख देंगे। अब देखिए 75 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 7 में से 4 गया 3 बट्टा 10, इतना, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। तो 4 सही 1/2 कह रहा है, 4 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/5 प्लस 2/3। ये ऐसे दिया है, ये तो भिन्न में दिया है, लेकिन ये पूर्णांक में दिया है। तो जब पूर्णांक में दिया है तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे। तो भिन्न में जब चेंज करेंगे तो देखिए इसके साथ गुणा किया जाता है, उसके बाद इसको जोड़ा जाता है। 4 दूना 2 चौको 8, 8 1 9, 9 बट्टा 2, माइनस है तो माइनस, 5 एक कम 5 और 1 6, 6 बट्टा 5 प्लस 2, इसको ऐसे ही उतारेंगे 2/3। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 का 5 का और 3 का एलसीएम निकालेंगे। ये किसी से नहीं कटेगा तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो 5 9 10 3 30, इसका एलसीएम आ रहा है। 2 से काटेंगे 30 को तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में। 15 का गुणा 9 में करेंगे, तो 9 में करेंगे 15 का गुणा तो हो जाएगा 15 9 135, इसका 135 आ जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। फिर 5 से काटेंगे 30 को, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 5 6 के 30, 6 बार में कटेगा। और 6 का गुणा इसके ऊपर करेंगे तो ऊपर भी 6 है, तो 6 का गुणा 6 में, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। ये प्लस है तो प्लस, फिर 3 से काटेंगे 30 को, कई बार में कटेगा, 3 दहियाँ 30, 3 दहियाँ 30, यानी 10 बार में कट रहा है। 3 से 30 10 बार में कट रहा है। 10 का गुणा ऊपर करेंगे, ऊपर है 2, 10 गुणे 2 10 दूना 20, इतना हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, जो प्लस में है उसको जोड़ लेंगे तो 135 है और ये 20 है, तो जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। 135 और 20 जोड़ेंगे तो
55 हो जाएगा, माइनस है 36/30। अब देखिए 155 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से लेगा तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, ये कितना बचा 1/30, इतना ये आंसर आ गया। अब इसका तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरे का अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 सही 1/5 प्लस 1 सही 1/4 माइनस 1/2, ये इतना दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये पूर्णांक में दिया है। सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 5 दूना 10 और 1 11/5 प्लस है तो प्लस 4 एकम 4 1 5 5/4 माइनस ये जैसे है वैसे लिख देंगे 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या एलसीएम आ रहा है। तो इसका एलसीएम 5 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 5 का 5 ही रह जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 5 गुणे 2 तो 2 पचे 10, 10 दूना 20, इसका एलसीएम कितना आ गया 20। तो यहाँ 20 लिख देंगे। 5 से काटेंगे 20 को, कितना बार में काटेगा 5 चौको 20, 4 बार में, 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो 11 में करेंगे तो 11 चौको 44 प्लस 4 से अब 20 को काटेंगे कितना बार में